चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नास्टाक के बारे में। ठीक है, ये क्या है? एक तरह की एल्गी है। किस तरह की एल्गी है? सबसे पहले देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, देयरफॉर इट इज द केप्ट अंडर द किंगडम मोनेरा। इसमें रखेंगे हम मोनेरा। क्लास साइनोफाइसी। ऑर्डर जैसा नाम वैसा ऑर्डर, दैट इज द नॉस्टकेल्स। फैमिली नॉस्टकेसी एंड जीनस इज द नास्टा। इट इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इट इज फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एज वेल एज द सब एरियल साइनोबैक्टीरिया। जो नास्टाक होता है दैट आर द एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द कॉलोनी। exist in the form of the colony. Its colony make a jelly like mass, लसा लिक्विड या गोंद की जैसा मास के फॉर्म में होता है। तो नास्टाक कॉलोनी इज जेली लाइक मास इन विच इट्स फिलामेंट आर द इम्बेडेड। उसमें क्या होते हैं? मास में, जेली लाइक मास में इसके फिलामेंट तैरते रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं। इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है। इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एल्कलाइन सॉइल, इवन ऑन द मॉइस्ट रॉक, इवन ऑन द वाटर पॉन्ड्स, इवन ऑन द एल्कलाइन वाटर बॉडी। साल्टी वाटर में भी ये लेक में भी पाए जाते हैं। अगर उसके फिलामेंट, एक इंडिविजुअल फिलामेंट की बात करोगे, भाई कॉलोनी में है, बहुत से सारे फिलामेंट होंगे। इस इंडिविजुअल फिलामेंट इज कॉल्ड एज द ट्राइकोम। क्या कहते हैं उसको? दैट आई नो द ट्राइकोम। इस ट्राइकोम इज द अनब्रांच। क्या होता है? ब्रांचिंग नहीं होती है, जैसे हमने उडोगोनिया में बताया था ना। इट इज द अनब्रांच अपीयर्ड बीड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मोती के माला नहीं होती, उसी तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर में दिखते। अभी आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो कैसा होगा? एक पिक्चर बन गया। इट इज द कॉलोनियल एल्गी फाउंड इन द जेली लाइक मास। मास में क्या होते हैं? इसके फिलामेंट इम्बेडेड होते हैं। और इस इंडिविजुअल फिलामेंट इज कॉल्ड एज द ट्राइकोम विच इज द अनब्रांच एंड अपीयर लाइक बीड लाइक स्ट्रक्चर। ऑलरेडी बता चुके हैं अकरेंस ऑफ द नास्टाक। इट इज फाउंड इन द सॉइल, इवन ऑन द मॉइस्ट रॉक, एट द बॉटम ऑफ द लेक। कहाँ पे? बॉटम पे, ऊपर नहीं, ऑन द बॉटम ऑफ द लेक एंड स्प्रिंग, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज द साल्ट वाटर, बट रेयरली इन द मैरीन हैबिटेट। कभी मैरीन हैबिटेट में नोटिस। राक मतलब पत्थर, और नमी वाला पत्थर, जहाँ बारिश वाला नहीं होते, जहाँ नमी हो, या जैसे राख है किसी रिवर के बगल से या झरने के बगल से गई है, तो वहाँ क्या होगा? मॉइस्ट होगा। एक राख होती है एकदम रेगिस्तान में, तो वहाँ नहीं की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे? राख में स्टोन, पहाड़ी इलाका जहाँ पे, तो वहाँ के मॉइस्ट राख पे। मॉइस्ट मतलब नमी वाला। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द नास्टाक। अक्सर देखे होंगे, कभी आप झरने उड़ने में जाइएगा तो जो राख होती है वो क्या होती है? जो पानी में है वो स्लिपरी हो जाती है। वो स्लिपरी किसी और की वजह से नहीं होती, यही एल्गी होते हैं, तमाम तरह के एल्गी। उसके राख भी क्या होते हैं? चिपके होते हैं, उसमें नास्टाक भी होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? पैर फिसल जाता है आपका। या कहीं भी आपका बरसात के सीजन में जो एक कंडीशन आती है, स्लिपरी हो जाता है, ड्यू टू द एल्गी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नास्टाक। नास्टाक ए जीनस ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी with its trichome cells arranged in the bead-like chain that group together in a gelatinous mass, size ranging from the microscopic to the walnut। अखरोट के साइज तक की भी कॉलोनी आपको दिखेगी, बहुत छोटी, जो माइक्रोस्कोप से भी देखी जा सके। मासेज, it is the found in the soil as well as the floating as well as the on the bottom of the surface। इसमें एक स्पेशल टाइप के थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसके फिलामेंट में, दैट आर कॉल्ड द एकाइनिड्स। वो क्या होते हैं? कुछ सेल्स इसके थिक वॉल हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड द एकाइनिड्स। इट हेल्प
इट प्रोवाइड इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड डेजिकेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक अगर मान लो राख पे है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा पानी ही रहे, तो क्या हो गया, ड्राई कंडीशन आ गया, तो ये एक आइनिट्स क्या होते हैं, इतने थिक वाल होते हैं, इसको फूड मटेरियल स्टोर करके ऐसे वहाँ पे पड़े रहेंगे, इतने दिनों तक पड़े रह सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो आफ्टर 70 ईयर ऑफ द ड्राई स्टोरेज, कितने 70 साल तक रखा रहा गया, और उसके बाद फिर उसको मॉइस्चर दिया गया, तो जर्मिनेट करके वो काइनिट्स क्या किया, एक फिर नई स्पीसीज में ग्रो कर गया। इतना लॉन्ग पीरियड तक ये स्टोर रहता है। इसीलिए अक्सर देखते हैं कि बारिश होते ही काइनिन आ जाती है, आप सोचोगे कहाँ से आ गया यार, ये तो था ही नहीं, क्योंकि इसके काइनिट्स के जो स्पोर्स होते हैं माइन्यूट, वो पड़े रहते हैं ऐसे, और जैसे पानी पाए, मॉइस्चर पाए, फिर क्या हो जाते हैं, दे जर्मिनेट टू फॉर्म द फिलामेंट। Like because it is the blue green algae, therefore it is also contains the two pigment, ऑलरेडी बताएं आपको क्या, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। रेड एल्गी में भी दोनों ही पिगमेंट पाए जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाए जाते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ब्लू पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन इज फाउंड इन द लार्जर अमाउंट, किस रूप में होता है, ज़्यादा होता है इसलिए वो ब्लू दिखता है, और रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन ज़्यादा होता है इसलिए वो क्या दिखता है, रेड दिखता है। ठीक है, तो दोनों मेजर पिगमेंट हैं, दैट इज द ब्लू फाइकोसाइनिन एंड रेड फाइकोइरिथ्रिन, एज वेल एज द क्लोरोफिल तो होगा ही साथ में। ठीक है, इसके अलावा नास्टाक आल्सो हैव द कैपेसिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। फिक्स मतलब एटमॉस्फेयर में कितना % नाइट्रोजन है, 78 के आसपास है, 72 75 कई किताबों में लगी, मतलब 70% के ऊपर है। इतना अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, और फिर भी हम खेतों में क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। क्या ज़रूरत है भाई, ले लेता नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही तो है यूरिया। नाइट्रोजन चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने, लेकिन प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन यानी प्रोटीन ही क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है आपके बॉडी का। ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल मेन क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इतना होते हुए भी हम हमेशा क्या करते हैं, खेतों में यूरिया करते हैं। यानी प्लांट कुछ ऐसा है कि वो नाइट्रोजन को, जो गैसी नाइट्रोजन है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्लांट ऑलवेज एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट आयन, या नाइट्राइट आयन के रूप में ही जब रहेगा, कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, तभी उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी रूट। नाइट्रोजन गैस के रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यानी हमको जो नाइट्रोजन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड वाले नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट करने को ही क्या कहते हैं, फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। इसे क्या कहते हैं, स्थिर करने का मतलब है नहीं कि उसको स्थिर कर दिया। कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द इन द फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन, जिस फॉर्म को प्लांट क्या कर सके, अवशोषित कर ले, जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले। तो दैट इज द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। और ये नास्टाक क्या करता है, इट हैव द एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की क्या करता है, क्षमता रखता है, और किसी में नहीं है। अब आप अगर पढ़े होंगे इंटर में केमिस्ट्री, तो अमोनिया गैस बनती है हाबर विधि द्वारा, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे, मोर देन 600 टेम्परेचर, और आयरन की उपस्थिति में क्या होता है, वो गैस बनती है अमोनिया की। और प्लांट में तो भी बनता है, प्लांट में भी इजीली बन जाता है। यहाँ तो कोई टेम्परेचर नहीं करने पे तो पौधे क्या हो गए, जल के राख हो जाएंगे भाई, 600 पे ही नहीं रहेंगे। फिर कैसे बन जाता है, ठीक है, तो ये एंजाइम के द्वारा होता है, वो अलग प्रॉपर्टी है। तो ये प्लांट क्या करता है, नास्टाक फिक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए आप क्या करते हो, जैसे इस समय धान की खेती हो रही है, आप लोग क्या धान की खेती में क्या करते हो,
रुपया करते हो खूब पानी करते हो खेत में रहेगा तभी धान अच्छा होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब पानी से भरे रहोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये तमाम नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप कर जाएंगे सॉइल में, और वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करके धान को खूब प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, पानी का नहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहा जाता है काई जम जाए, काई मतलब एल्गी डेवलप कर जाए, तब क्या होता है, धान की खेती अच्छी होगी। तो यही वो एल्गी है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा और पौधे को प्रदान कर देगा। उसको नाइट्रोजन बिना यूरिया की खाद दिए ही क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इट हैव द एबिलिटी टू द फिक्स द नाइट्रोजन नास्टाक में। क्यों? क्योंकि नास्टाक में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, आगे पढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन एंजाइम, जो है वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है विथ हेल्प ऑफ द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। बट नाइट्रोजिनेज एंजाइम की खासियत क्या है कि इट इज ऑलवेज वर्किंग इन द ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। कहाँ का काम करेगा, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसे खुले में रख दोगे तो क्या है भाई, ऑक्सीजन है ही है, यानी वो काम नहीं करेगा। तो हेट्रोसिस्ट क्या करता है, इतना थिक वॉल होता है कि वो ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। किसके द्वारा, विथ हेल्प ऑफ द हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड में भी है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो वो क्या करता है, उसका हीमोग्लोबिन जो मटर के दलहनी फसलों के देखकर ना जड़ों में गांठें होती हैं, तो गांठे में क्या होता है, वही लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन जितना सेल में रहता है सबको एब्जॉर्ब करके सेपरेट कर देता है, यानी उसको ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। तो एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द नास्टाक। ऑलरेडी बता चुके हैं, कॉलोनियल एल्गी है। कॉलोनी क्या होती है, बाल लाइक स्ट्रक्चर में होती है, उसमें तमाम जिलेटिनस शीट में पाए जाते हैं और इसमें फिलामेंट इसके पाए जाते हैं। इंडिविजुअल फिलामेंट इज कॉल्ड द ट्राइकोम, और इसके ट्राइकोम के बाहर भी एक शीट होती है। हाँ देखो, एक देख रहे हो, दिस इज द सिंगल फिलामेंट ऑफ द नास्टाक, इट इज द सिंगल सेल। देखो मोती के दाने की तरह बीड लाइक स्ट्रक्चर में वायरल सेल पाए जाते हैं, सिलिंड्रिकल वायरल सेल, गोलक के आकार के सेल है ना, दी जाता है इंडिविजुअल सेल। बीच में कुछ थिक वॉल सेल पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज केल में, ये केले नहीं, 1 2 3 4 5 6 बहुत से पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द एकाइनिड्स। क्या कहते हैं इसको, एकाइनिड्स। और बीच में हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट की क्या खासियत है, इट इज आल्सो थिक वॉल्ड एंड इट हैव द 2 पोलर नोड्यूल। क्या पाए जाते हैं, देख रहे हैं, अंदर की तरफ सेल वॉल क्या होती है, इवेजिनेट नोड्स बनाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पोलर नोड्यूल और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट कुछ फिलामेंटस एल्गी है जिनके टिप पे पाया जाता है, कुछ में बेस पे पाया जाता है, लेकिन नास्टाक में कहाँ पाया जाता है, बीच में, फिलामेंट के बीच में कहीं भी। यहाँ भी देख रहे हैं कभी टर्मिनल या बेसल पॉइंट पे नहीं पाया जाता है। इस तरह के हेट्रोसिस्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। क्या कहेंगे, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। बेस पे पाया जाएगा तो एकदम सबसे नीचे बेसल हेट्रोसिस्ट, टिप पे पाया जाएगा तो एपिकल हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे क्या है, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। बहुत सिंपल सा सेल है, इसमें तमाम स्टार्च ग्रेन पाए जाएंगे। कौन से स्टार्च ग्रेन, साइनोफाइसियन स्टार्च ग्रेन। फूड स्टोरेज मटेरियल क्या होता है, प्लूरिन का साइनोफाइसियन स्टार्च ग्रेन। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस, क्यों, बिकॉज इट इज द प्रोकैरियोट। क्या है, प्रोकैरियोट है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। ठीक है, इट इज सिंपल फिलामेंट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, कलरलेस, also have the heterocyst, it have the 2 polar nuclei, it is the always intercalary, 2 polar nodules are the present in the each heterocyst.
cyst. Also some cell of the filament become enlarged, filled with the food material and thick walled. These cells are called as the echinids. Echinids are generally present in the chain. कहाँ पाए जाएंगे? श्रृंखला में, अकेले नहीं, इंडिविजुअली नहीं. हेट्रोसिस्ट तो अकेले पाया जाएगा, लेकिन echinids are the प्रेजेंट इन द चेन. मोस्टली ये देखा जाता है कि हेट्रोसिस्ट के आसपास ही ये चेन डेवलप करती है, लेकिन कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हेट्रोसिस्ट के बगल से ही एकाइनिड पाई जाए. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों में आना ही आना है, दैट इज द हेट्रोसिस्ट. किसके बारे में? हेट्रोसिस्ट के बारे में. देखिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है. टू पोलर न्यूक्लियाई है, नोड्यूल्स है. न्यूक्लियाई में पोलर, नोड्यूल्स है. यहाँ पे पोर है और बीच में क्या है? थिक वॉल है, दैट इज द हेट्रोसिस्ट. ठीक है, इसका काम क्या है? इट हेल्प द नाइट्रोजन. इतनी बातें करनी है. थिक वॉल, इंटरकैलरी पोजीशन एंड टू पोलर नोड्यूल्स आर द. ठीक है, दिस इज द कॉलोनी. ये क्या है? कॉलोनी है, बॉल-लाइक कॉलोनी है. इट हैज द जेलेटिनस शीथ एंड इट हैज द मेनी ट्राइकोन, मेनी फिलामेंट. ठीक है, दैट आर द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज द फिलामेंट ट्राइकोन. क्या कहेंगे? ट्राइकोन. एंड ओवरऑल इज नोन एज द नास्टाक फिलामेंट एंड दिस इज द नास्टाक कॉलोनी. अगर एक एक सेल की बात करो, सिंगल सेल की देखो. सिंगल सेल नास्टाक. ईच सेल इज सराउंडेड बाय द सेलुलोज वॉल. प्रोटोप्लास्ट इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द टू रीजन, आउटर एंड इनर. आउटर पिगमेंटेड रीजन दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोप्लास्ट. क्या कहेंगे उसको? क्रोमोप्लास्ट. एंड इनर कलरलेस सेंट्रोप्लास्ट. आउटर पिगमेंटेड क्रोमोप्लास्ट is the colorless, colored because due to the presence of the proteinaceous cyanophycean granules. जो पिगमेंट हो जाते हैं ना, क्लोरोफिल, साइनोफाइसियन, ऐसा क्या बोला था, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सेल के बाहर वाले रीजन में, आउटर रीजन में. तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज द क्रोमोप्लास्ट. और जो इनर मोस्ट रीजन होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे यहाँ सर, न्यूक्लियस क्या कहेंगे? इंसिपिएंट न्यूक्लियस. क्या कहेंगे? प्रिमिटिव न्यूक्लियस. न्यूक्लियस उसे कहेंगे जहाँ पे क्या हो? न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो, तब उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस शब्द यूज करेंगे. यहाँ मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, डीएनए है. बात समझ आए? तो दैट इज नोन एज द इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस. तो सेंटर में क्या पाया जाएगा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस. क्या इंपॉर्टेंट है नास्टाक का भाई? एक तो नास्टाक बहुत पहले से यूज किया जा रहा है एज द डाइटरी सप्लीमेंट्स. सदियों से यूज करते हैं इस रूप में, इसको भोजन के रूप में, क्योंकि ये दी आर द प्रोटीन रिच इन द प्रोटीन. प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है. खुद जब नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, इसलिए प्रोटीन के सप्लीमेंट के रूप में क्या करते हैं? नास्टाक, एनाबीना, तमाम के जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनके टैबलेट बना करके क्या करते हैं? देते हैं हम लोग. खाओ प्रोटीन, दैट आर कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन. इतना न्यूट्रिशियस होता है कि जो स्पेस में साइंटिस्ट जाते हैं, स्पेस में 1-1 ग्राम ले जाने में करोड़ों रुपया लगता है. अगर वजन बढ़ा स्पेस का जितना, तो वहाँ जाकर गेहूँ चावल दाल खाएंगे, 1 कुंटल गेहूँ ले जाने में बहुत सा पैसा कंज्यूम हो जाए. तो वहाँ क्या ले जाते हैं? यही नास्टाक और तमाम इस तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी के स्पोर ले जाते हैं और वहीं ले जाके कहते हैं जर्मिनेट कराते हैं. ठीक है, लाइट तो है ही है, ऑक्सीजन देके उसके क्या करते हैं? जर्मिनेट कराते हैं और जर्मिनेट करके उसके कॉलोनी से प्रोटीन बनाते हैं. और इतना कम मात्रा में हाई डाइट मिल जाए, बहुत कम मात्रा में भोजन करेंगे. और हमारी रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, कितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए. अगर कैलोरी पूरी हो गई तो ज़रूरत थोड़ा ना. हम क्या करते हैं? खाते हैं थाली भर के और कैलोरी क्या रहती है उसमें? बहुत कम है. अगर हमको 2100 कैलोरी चाहिए एक दिन में, तो कुछ ऐसा जतन करें कि इतना ही खाएं और 2100 मिल जाए. क्यों भाई? तो क्या होगा? ज़रूरत ही
नहीं पड़ेगी। तो होता क्या है, जैसे हमारे जैसे खाने वाले लोग ज़्यादा खा रहे हैं तो पेट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कम खाते हैं तो उनका पेट छोटा ही रह जाता है, और कुछ लोग इतने कम खाते हैं जैसे ये है एकदम दुबली रह जाओगे। ऐसा नहीं सर, पतले लोग ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं सब क्यों भाई, लगता नहीं है, ठीक है। तो खाना पीना और लगना, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं इसमें। कोई मोटापा, देखो ब्रेन का हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये सिग्नल देता है कि अब भूख आपकी मिट गई है। अगर जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल खाते हैं तो डाइजेशन होता है, ग्लूकोज लेवल एक रिच हो जाता है, बराबर अधिक हो जाएगा, जब लेवल पे आ जाएगा तो हाइपोथैलेमस का तो बस रहने दे भाई, अब हो गया। तो मोटे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनकी ये थोड़ा देर में बताती है, तब तक वो ज़्यादा खींच लिए रहते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। और पतले लोगों के साथ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत खा ही नहीं जाता है, क्योंकि उनका बिफोर सिग्नल दे देती है, ग्लूकोज लेवल पूरा हुआ नहीं और सिग्नलिंग हो गई, वो अनदर रीजन विषयांतर हो गए हम लोग। तो बात कर रहे थे हम लोग नाश्ता की, एज द डाइटरी सप्लीमेंट सदियों से यूज किया जा रहा है, ठीक है। और अच्छा एक बिजनेस है, अगर आप नाश्ता की कॉलोनी बनाइए, पानी ज़्यादा लगता है, अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो वहाँ कॉलोनी उगाइए, उसको कैप्सूल में भर भर के बेचिए। भैया जाके डॉक्टर खरीद बेचते हैं, जब खरीद के लिए आते हो ना रेगुलर फार्म में सिंगल सेल प्रोटीन, तो 150-150 के एक कैप्सूल आता है, यही सब रहता है, काई जो भरा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, काई है और रिच है प्रोटीन का, एकदम सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 1 किलो दाल में जितना नहीं खाओगे इसके 1 कैप्सूल में आपको क्या मिल जाएगी, उतनी प्रोटीन आपको। हाँ, उसके स्पोर को ड्राई करके कैप्सूल में भर के दिया जाता है। खा लो, ऐसे खा जाओ कोई दिक्कत नहीं, खाते नहीं है वो, देखने में डिस्कवरी में दिखाता है, सीधे जो है केकड़ा पकड़े, बिच्छू पकड़े, निकाले और खा जाते हैं। और अच्छा न्यूट्रिशियस रहेगा, पकाने में तो क्या होता है न्यूट्रिशन घट जाता है, ठीक है। अगर नेचुरल फार्म में खाइए तो और ज़्यादा है, अगर कच्चा केकड़ा वगड़ा खाओ तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आप लोग। तो सेवरल इडिबल स्पीसीज हैं लाइक दैट नाश्ताक कम्यूनी, नाश्ताक स्फेराइडिस, नाश्ताक फ्लैजली फार्मी, दीज आर द इडिबल नाश्ताक स्पीसीज। इडिबल मतलब खाने योग्य, ठीक है। तो एक तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इनका है और यूज भी करते हैं साथ में, और आजकल मार्केट में इनका बड़ा बोलबाला है, ठीक है। रिसर्च में भी क्योंकि एक बहुत छोटी सी ब्लू ग्रीन एल्गी है, बहुत सिंपल एल्गी है, तो रिसर्च में भी क्या करते हैं हम लोग इसका यूज करते हैं। एक बार और देख लेते हैं थैलेस स्ट्रक्चर, तो कलरफुल पिक्चर है, देखिए। ये नाश्ता की ऊपर वाली जो क्या है कॉलोनी है, देख रहे हैं कैसे दिखती है, सेल नहीं है, पूरी एक कॉलोनी है, मास है, ठीक है। अंदर देखिए एक पार्ट है उसका कॉलोनी का जिसमें तमाम फिलामेंट दिख रहे हैं, एक सिंगल फिलामेंट है दैट इज द ट्राइकोम। आपको ऑलरेडी बताया क्या, फिलामेंट की सेल्स के चारों तरफ भी जेल लगी रहती है, एक लेयर होती है, शीट होती है, बीच बीच में काइनेट्स है और जगह जगह पे क्या है हेटेरोसिस्ट। तो द body of nostoc is called the thallus, consists of the many thread-like structure that are called the filament or trichome. Filaments are the trichome arranged in the chain. Filament में क्या होगा, चेन में are the in the beaded form. All cell are the similar barrel shape, cylindrical shape. ठीक है। A whole filament is the covered by the gelatinous seal. covered है ना, चारों तरफ एक पतली झिल्ली नहीं कहेंगे, जेलेटिनस मास, मतलब एक तरह से गम जैसा पदार्थ है जो लेयर एक बनाया हुआ है, ठीक है। मेम्ब्रेन तब कहोगे जब मेम्ब्रेन हो, ठीक है। यहाँ क्या है जेलेटिनस सीथ बोलेंगे।